अवेल कर। अच्छा जजेस ये ना शायद अब खत्म हो चुका है, तो जो रिलेटेड के ऑप्शन था वो शायद अब खत्म हो चुकी है। और जो मैंने भी आई थिंक ड्यूरिंग द सेम टाइम रिव्यू मैंने भी अवेल कर लिया था इसको, लेकिन आफ्टरवर्ड शायद ये खत्म हो चुका है। ओके, इसके ऊपर मैं आपको कंफर्म करूंगा कि इसका प्रो मॉडल अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं भी अवेलेबल तो आप लोगों के मोर देन इनफ है। आप इस सिंपल मॉडल उसके अंदर भी प्रो मॉडल आपको अवेलेबल होगा। देखें, जब आप यहाँ पर जाएंगे आपको यहाँ पर तीन मॉडल्स दिखेंगे। डिफ़ॉल्ट के तौर पर आपको फर्स्ट मॉडल आपका आपके पास ना डिफ़ॉल्ट पे शो हो रहा होगा। उसके बाद थिंकिंग मॉडल है, उसके बाद प्रो मॉडल है। आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने फास्ट को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप अकाउंटिंग के रिलेटेड टैक्स का कर रहे हैं, बीआईए का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि आपने फास्ट तो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, प्रो को सिलेक्ट करना है। जितने क्वेश्चन आप प्रो से कर सकते हैं ना, प्रो से करें। ठीक है, और अगर जब आपकी प्रो की लिमिट खत्म होती है तो देन आप मूव कर जाए थिंकिंग मॉडल के ऊपर। थिंकिंग मॉडल भी बहुत अच्छा है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा कि थिंकिंग मॉडल कितने अच्छे तरीके से काम करता है। इस टाइम हम हमारे पास एक प्रो मॉडल है, देखें। और ये आपका एक इंटरफेस है जेमिनी का। कुछ बच्चे आप में से इससे फेमिलियर होंगे, और अगर कोई नहीं फेमिलियर तो मैं उसको बता देता हूँ कि हमारे पास ये स्लाइड डेक है। एक यहाँ पर आपके सारे कंट्रोल्स हैं। आपके पास एक न्यू चैट का ऑप्शन आ जाता है। ये इमेज जनरेशन है, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये नोटबुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई थिंक जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, वो ये जेम्स है। इसकी ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये नीचे देखें हमारे पास चैट्स आ जाती हैं। अब मेरे पास तो काफ़ी चैट्स थी, मैंने डिलीट करता गया। मैं आपको लाइक अब मेरे पास जो पिन चैट्स हैं उनमें से मैं आपको ये बी आई ए के एक चैट दिखाता हूँ अपनी ओपन करके। ओके, अब देखें हमारे पास ये एक चैट मेरी ओपन हो गई। अगर मैं इसको फुल ऊपर लेके जाता हूँ कि जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था, मेरी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आपने नहीं जाना क्योंकि ये मैंने लाइब्रेरी में बैठ के उल्टे पुल्टे दिमाग से किए हैं। और काफ़ी कुछ कुछ ना उल्टा पुल्टा किया हुआ मैंने इसमें, लेकिन मैं आपको ना बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली आई हैव इंटरनेट इश्यूज। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ना बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से बताऊँ कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे किया था। लाइक ये देखें, नीचे चला गया। मैं भी इससे बहुत फजूल क्वेश्चन करता था जेमिनी से बैठ के, उधर लाइब्रेरी में होता था। मैं स्टार्ट कर रहा था अपना सेशन, सुबह 7 बजे जाता था लाइब्रेरी और तकरीबन रात को 9 बजे वापस आता था। तो मैंने ये पूरी कोशिश की कि ना मैं जितना कंसिस्टेंट रह सकूं। मेरा बीआईए के लेक्चर्स पेंडिंग थे, मैंने इसकी तकरीबन आखिरी 2 मंथ्स में ही की है। अब देखें जैसे एक, ये देखें मैंने क्वेश्चन 11 यहाँ पे अपलोड किया था एक, देखें। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। बिल्कुल ये सर अहमद रजा मीर के नोट्स थे। मैंने उसका एक स्क्रीन, ये देखें, मैंने इसका एक स्नैप खींची थी। विंडोज शिफ्ट और एस दबा के आप किसी भी से की स्नैप ले सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन था कि सिंपल वन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल्स ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल यूज। मैंने इस क्वेश्चन को अपलोड किया और मैंने इस पूछा था कि इस क्वेश्चन में 938 से 950 क्यों आ, लाइक वो एक मार्जिन था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखें जेमिनी ने मुझे किस तरह उसने कहा कि Janzeb, this is a classic hidden adjustment that iCab used to test if you are reading carefully. Uh, this figure 950 comes from adding the saving to your existing margin. यहाँ पर कोई एक एग्जिस्टिंग मार्जिन था और उसने मुझे पूरा समझाया कि आपके पास इसमें क्या गलती थी, और साथ ही देखो उसने मुझे कैलकुलेशंस भी करके दी कि ओल्ड मार्जिन इतना था, 12 की सेविंग हुई और 950 आपका न्यू मार्जिन आ गया। उसके बाद मुझे उसने नीचे टिप्स भी दी कि जब भी आप कैश फ्लोस कैलकुलेट करें तो आपने यूज़ करना 950 को और 938 को यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो न्यू मशीन है वो चीपर है रन करने के लिए। ये एक हमारा क्वेश्चन है। मे बी अगर आप बीआईए के नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ कि वो आंसर किस तरह के दे रहे हैं। देखिए इसने मुझे कितना डिटेल्स में समझाया हर चीज़, फार्मूला वाइज एक एक चीज़ को मैंने देखा। अब देखिए मैं इसको ये
करता था कि जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी मैं उसको स्क्रीनशॉट लेता था, जस्ट मैं उसको बोलता था कि इसको समझाओ। खैर इस पे हम इसको बाद में आते हैं। आपने जो काम करना है ना, जब आप मिसाल के ऊपर बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने जेमिनी को ओपन करना है। बिफोर यूजिंग जेमिनी आपने जाना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में आपको देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पर पर्सनल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब जो ही आप पर्सनल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करेंगे, देयर आर थ्री ऑप्शंस देयर। मेमोरी है, कनेक्टेड एप्स हैं, इंस्ट्रक्शन टू जेमिनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंस्ट्रक्शन टू जेमिनी। बिफोर यूजिंग जेमिनी फॉर स्टडी आपने जाना है, इस एरिया को आपने लाजमन कस्टमाइज करना है। देखिए मैंने इस एरिया को क्या कस्टमाइज किया हुआ। इफ़ आई देखिए मैं इसको प्रॉम्प्ट दे दे के थक जाता था, तो मैंने एक काम किया, क्योंकि यूजुअली मैं जो भी चीज़ दे रहा होता था उसका मकसद एक ही होता था कि इस चीज़ को मुझे समझा दो। अब मैं बार बार उस चीज़ को लिखता था, मेरा टाइम वेस्ट होता था। तो मैंने यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि इफ़ आई गिव अ प्रॉम्प्ट ऑफ अ फुल स्टॉप ओनली, इट मीन्स टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गेम बाय मेकिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, वर्किंग एंड ट्रिक्स इन इट। मैंने उसको बोल दिया कि अगर मैं आपको डॉट या कॉमा या कोई भी फुल स्टॉप दे के इंटर प्रेस करता हूँ, तो इसका मतलब है कि उस सवाल को तुमने मुझे ना सिर्फ समझाना है, बल्कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझाना है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, वर्किंग्स हैं और ट्रिक्स हैं जो एग्जामिनर ने किया, अगर वो क्वेश्चन है तो वो भी मुझे समझाओ। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं एक क्वेश्चन अपलोड करता था, स्नैप खींच के सिर्फ कॉमा दे के या फुल स्टॉप दे के इंटर कर देता था, और जेमिनी को फ़ौरन से पता चल जाता था कि इसका मकसद क्या है, और वो मुझे पूरी तरह से अच्छे से जवाब देता था। उसके अलावा मैंने इसको दूसरी कस्टम इंस्ट्रक्शन क्या दी, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शंस खुद दे सकते हो, ठीक है। मैंने इसको बोला कि व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन द स्टार्ट टाइम, और व्हेन आई से फिनिश टेल मी द टोटल ड्यूरेशन। इससे मुझे ये होता था कि जब मैं सुबह जाता था बीएए का मिसाल के ऊपर मैंने एक सेशन स्टार्ट किया, तो मैं इसको बोल देता था कि मैंने क्वेश्चन है, अब स्टार्ट है मेरा टाइम। और जब मैं वो सेशन एंड करता था लाइक, तो मुझे पता चल जाता कि मैंने 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, वो टाइम भी नोट कर रहा होता था। जैमिनी मेरा 7 साल का रहा होता था। इसके अलावा इन BIACR audit chat always think and give answer based on the uploaded response without or error and omissions, being accurate, logical and conceptual. Don't give all chat answer। अक्सर होता है कि ना जेमिनी वो पुराने जवाब देना स्टार्ट हो जाता है, पागल हो जाता है कभी कभी। तो मैंने इसके कस्टम इंस्ट्रक्शन में मेमोरी में ये फीड कर दिया कि मुझे ऑल जवाब रिपीटेड नहीं चाहिए, मुझे जो टू द पॉइंट आंसर चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, आपने इसको अपने हिसाब से कर लेना है। और अगर आपको मुश्किल होती है कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आपने टूटे फूटे अल्फाज में, उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आपने जेमिनी की चैट में जाना है। यहाँ से न्यू चैट में चले जाओ आप, यहाँ पे न्यू चैट में जाना है आपने। आस्क जेमिनी में आप लोग अपनी सारी रुदा लिखो, अपनी कहानी लिखो कि मुझे ये मसले हैं, मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये शेड्यूल है। तो वो आपको खुद बहुत, और नीचे लिख के दे दो कि मुझे ना एक इंस्ट्रक्शन दे दो जो मैं तुम्हारी मेमोरी में फीड करूँ। तो वो A to Z आपकी सारी मेमोरी में फीड करके देगा। आप उसको बताओ कि आपका कैफ कब से स्टार्ट हुआ, आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपकी ये रूटीन है, आप छुट्टी किस टाइम करते हो, आप ब्रेक्स किस टाइम लेते हो, ताकि उस हिसाब से वो आपको मैनेज कर सके, ठीक है। ये तो हो गया। एक्चुअली यार मुझे ना थोड़े से आपसे क्वेश्चंस हैं इन रेलेवेंस टू योर अटेम्प्ट्स। तो फॉर एग्जांपल मैं भी काफ़ी कोशिश कर करके मेरे अब कंसेप्ट इस पॉइंट पे हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मेरी किधर से गलतियाँ निकल रही हैं, मुझे अपनी शॉर्टकमिंग्स एक्चुअली नहीं पता लगी, क्योंकि मैं ओके ओके 100% अटेम्प्ट कर चुका हूँ और उस काम पे भी मैं कर सकता हूँ, डिटेल्ड अप्रोच भी रख चुका हूँ, टू द पॉइंट भी रख चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे से प्रॉपर जजमेंट नहीं हो रही। तो उस ओके लिहाज से उसका मुझे भी मैं बताओ आपको कि बता रहा हूँ। आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर क्या नोटिस किया? मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसका जो मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका सोल्यूशन यही है कि आपने इसका भी दो तरीके हैं। या तो आप नोटबुक पे चले जाएंगे, MCQs के लिए नोटबुक LM पे, उसके ऊपर अभी आते हैं हम 5 मिनट में। आप बाकी अगर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग में आते हैं आपके पास,
नंबर के आ गए, जितने नंबर्स के भी आते हैं, आप उसको जेमिनी पे अपलोड करो। और उसके बाद ना उसको ये लिख दो कि ये क्वेश्चन पेपर है, टाइम नोट करो, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अब वो जेमिनी टाइम नोट करना स्टार्ट कर देगा। अब आपने ना अपना एक रजिस्टर उठाना है, ड्राफ्टिंग करनी है पूरी तरह से, जितना आपसे हो सकता है अच्छे से ड्राफ्टिंग करो, एक पिक्चर लेकर उसी चैट में अपलोड कर देनी है। और उसके बाद उसको बोलो कि मुझे इसको चेक करके बताओ कि इसमें मेरी गलतियां क्या क्या है, मैंने कितने टाइम में किया, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक इस ड्राफ्टिंग में क्या अच्छा हो सकता था। तो वो आपकी ना पूरी एक ड्राफ्टिंग को स्कैन करेगा, और जो एक इंसानी आंख नहीं भी देख रही होती, तो एआई उसको देख लेती है कि यार इस बच्चे की ना इस लाइन में ये मिस्टेक्स हैं, ये सीक्वेंस गलत बना रहा है, इसको ड्राफ्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आपको ना एक पूरा डिटेल में आपको एक प्रोफेसर के तौर पर समझाएगा कि आपने करना क्या है। उसी बात पे आते हैं, देखें यहाँ पर अगर जेम्स में चले जाए ना आप, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखें आपको जेम्स में ना एक अपना एक जैम बना लेना है। लाइक मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने जैसे बात की कि आपकी ना समझ नहीं आ रही कि आप लैग कैसे कर रहे हो, तो आप एक एग्जामिनर की एग्जाम बना लो। मिसाल के तौर पर आप ना बीआईए के अपनी थ्योरी चेक कराना चाहते हो, और ये आ जाएगा न्यू जैम। यहाँ से ना एक न्यू जैम क्रिएट कर लो। जब आप न्यू जैम क्रिएट करोगे, आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। देखें यहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए। देखिए अब आपको वो कह रहा है कि हेल्प मी टू प्रिपेयर अ क्विज, टेक अ फोटो ऑफ दी लेफ्ट ओवर्स, एनालाइज अ मीटिंग। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए अब नीचे ना मेरे पास ये प्रॉम्प्ट आ गई है। आपने इस प्रॉम्प्ट को हटाना है, अपने पास से लिख देना है। लाइक एक्ट एज माई आई कैप एग्जामिनर, स्ट्रिक्ट एग्जामिनर प्रोफेसर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 प्लस ईयर्स। कुछ ऐसी प्रॉम्प्ट लिख के ना आपने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। अब आपका वो जैम उसी के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी सिर्फ कस्टम इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा। लाइक जब आप इसको एक्सेप्ट कर चले जाओगे ना, तो देखो वो आपको कह रहा है कि आप साइन इन करो। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, और वो आपकी एक पूरी एक ऐप कर देगा जो कि सिर्फ बीआईए के रिलेटेड होगी। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो आपको सिर्फ एक बीआईए के प्रोफेसर के तौर पर उसका आंसर दे रहा होगा, बाकी वो किसी चीज। देखिए ना, अगर आप रैंडम जेमिनी में जाकर ना कोई भी सवाल देखोगे, तो वो कोई भी बुलशिट उठा के आपको जवाब देगा आगे से। लेकिन जब आप एक टू दी पॉइंट, उसको पता होगा कि मैंने एक आई कैप एग्जामिनर के तौर पर ही जवाब देना है, एक आई कैप एग्जामिनर के तौर पर ही सवाल करना है इस बच्चे से, तो वो ना तो आगे पीछे जाएगा, ना वो कोई फजूल से एग्जाम्पल उठा के लाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे ना मेरा इंटरनेट का आई थिंक इशू है, तो यहाँ पे ये क्रिएट नहीं हो रहा, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक हो गया, मैं आपको रीच आउट कर आप दूंगा अगर इंशाल्लाह। यहाँ से, तो बाकी मैं यूज कर लूंगा चलो। हाँ ठीक है, अगर आप मैं वापस आता हूँ अगर मैं वापस आता हूँ अपनी किसी चैट में पुरानी, इंटरनल एनालिसिस में आ जाता हूँ। ये बीआईए की थ्योरी का एक चैप्टर है, इंटरनल एनालिसिस। ओके, अब ये लोड हो गया मेरे पास, थ्योरी का बीआईए का इंटरनल एनालिसिस का चैप्टर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट करने लगो ना, तो सबसे पहले आपने ये करना, लाइक अभी कोई बच्चा आप में से ना मिसाल के तौर पर सीआर का पेपर दे रहा है, तो अगर उसने कोई स्टार्ट करना है, सीआर का स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का कोई स्टैंडर्ड लीजिस मिसाल के तौर पर स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले जाओ। आप ना यहाँ पे देखोगे नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए अगर प्लस का बटन आ रहा है आपके पास, एक सेकेंड, अगर मैं इस, देखें आपके पास यहाँ पर 3 मॉडल्स आ रहे होंगे, फास्ट थिंकिंग और प्रो। इसमें से आपने ऑलरेडी देखा है कि मैंने प्रो सिलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन आ रहा होगा। इसने इससे क्या फायदा, आप अपलोड कर सकते हैं फाइल्स को। अब ऐड टू ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव से लाइक मिसाल के तौर पर सर अहमद रजा मीर और सर आकाश, आपको पता है जो एआरटीटी से बच्चे पढ़ते हैं कि उनकी प्रॉपर ड्राइव होती है, उस ड्राइव में उनके सारे लेक्चर्स होते हैं। मैं आपको यहाँ से खोल के भी दिखा सकता हूँ। अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, जो आपने अपने लोकल स्टोरेज पे फाइल स्टोर की होगी, आपने मिसाल के तौर पर सीआर की बुक को डाउनलोड कर लेना है, सीआर के मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेना है, सीआर के जो जितने भी आपके पास पास पेपर्स हैं ना, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी इसी चैट में ला के वो सब चीज़ें अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने इसको बोलना है कि ये मेरा एक मिसाल के तौर पर मेरा ना ये
एक समझ लो कि एक होना चाहिए पैमाना है। इसी के मुताबिक आपने मेरे से, मैं जो आपसे क्वेश्चन करूंगा उसका जवाब देना है। ना तो आपने बाहर से कोई आंसर मुझे करना है, ना आपने मुझे कोई फजूल के कोई जवाब देने हैं। तो जेमिनी क्या करेगा, वो जो आई क्या की स्टडी टेक्स्ट होगी उसी के अंदर से टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट को उठाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देगा। जो आपका मॉडल पेपर होगा वो उसको एनालाइज करेगा कि यार इस मॉडल पेपर में 10 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। मैंने मॉडल पेपर को पूरी तरह एनालाइज किया था। मैंने इसको ये भी बोला था कि एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है कि मॉडल पेपर्स में, और काफ़ी हद तक मैंने देखा कि उस वैसा ही आया। अगर एक आप एक ना एक दफ़ा एनालाइज कर लो पास पेपर को, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए पेपर में जाने से पहले कि यार क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से, सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं। अगर आप ये सारा कुछ एक एनालाइज करके जाओगे, प्रॉपर तरीके से करके जाओगे मैनेज, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम के अंदर। अपलोड फाइल करके आपने यहाँ से कर देना है ऐड। अगर ड्राइव से आप अपलोड करने हैं, डायरेक्टली ड्राइव से आप अपलोड कर सकते हो, फोटोज इंपोर्ट कर सकते हो, और कोड वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओके। अच्छा, जो मेरी टेक्निक थी कि मैं स्प्लिट कर लेता था स्क्रीन को ना, इस तरह लाइक दो हिस्सों में तकसीम कर लेता था। एक हिस्से में जैमिनी ही हो जाता था, और एक हिस्से में ना मैं सर के नोट्स ओपन कर लेता था। लाइक ये सर की कोई इंट्रो और रिस्क की क्लास है अभी। अब देखिए ये दो हिस्सों में ना डिवाइड होगी। अब पहला था कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, तो मैं यहाँ से विंडोज शिफ्ट एस को प्रेस करता हूँ। अब वो कह रहा है कि किसी भी हिस्से का, देखें आप स्क्रीन फेड होगी मेरी, तो मैं अब किसी भी हिस्से का ना स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस हिस्से का, और मैं आता हूँ जेमिनी के अंदर, कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए वो जो स्क्रीनशॉट लिया था वो फौरन से वहाँ पर आप पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या समझाऊंगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी मेमोरी के अंदर डॉट वाली इंस्ट्रक्शन की हुई है, तो मैं यहाँ पे डॉट ही डाल के इंटर कर रहा हूँ। देखें डॉट करके मैंने इंटर करके दिया। अब देखते हैं कि ये मुझे क्या आंसर देता है। अब देखें मेरा क्योंकि प्रो मॉडल है मैंने सिलेक्ट किया हुआ, तो वो पूरा एनालाइज कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो पूरी एक पीछे ना उसकी सोच है कि अब देखें उसको पता चल गया कि ये ऑडिट है। अब देखें वो आंसर क्या करता है। प्रो मॉडल हमेशा थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपने पेशेंट दिखाना है इसमें। ओके। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा स्टार्ट टाइम नोट रहता है, तो क्योंकि मैंने इसको कस्टम इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो देखिए मेरा स्टार्ट टाइम आ गया कि 8:53 पे आपने इस सेशन को स्टार्ट किया है। तो वो मुझे बोल रहा है कि वेलकम टू ऑडिट एंड इंश्योरेंस क्लास, आई सी वो हैव शिफ्टेड गेयर फ्रॉम बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने बिजनेस की चैट में एक खोल लिया ना ऑडिट का, तो इसलिए वो मुझे बोल रहा है। अब उसने क्या करना है नीचे देखें आप, वो मुझे ये समझा रहा है, क्या समझा रहा है, द कोर कंसेप्ट द प्री गेम एंड प्लानिंग फेज। ऑडिट शुरू करने से पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे आइजा 200, आइजा 210 के बता रहा है, आइजा 315 के बारे में बता रहा है। और चूंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए, तो देखिए वो मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे रहा है नीचे। क्या कह रहा है, यू कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ द पर्सन सेलिंग द कार। अगर कोई बंदा कार बेच रहा है तो आप उसके ब्रदर ब्रदर नहीं हो सकते ऑडिटर के तौर पर। नॉर कैन यू बी मैकेनिक हु नॉर्मली रिपेयर इज, लाइक वो एक सारी ना एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। फिर नीचे वो मुझे कॉन्सेप्ट भी दे रहा है, वर्किंग भी दे रहा है, और आई कैप क्या ट्रिक कर सकता है वो भी दे रहा है। देखें अब वो मुझे बता रहा है कि जो एग्जामिनर पास पेपर्स में क्या ट्रिक करता है कि रेयरली आस्क व्हाट इज इंडिपेंडेंस। ऑडिटर ये नहीं पूछेगा इंडिपेंडेंस क्या होती है, वो क्या पूछेगा आपसे, एक सिनेरियो देगा कि मिस्टर अली इज द ऑडिट पार्टनर, हिज वाइफ बॉट जस्ट 500 शेयर्स इन द क्लाइंट कंपनी। अब बताएं कि दिस ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई दिस एज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब जो उसकी बीवी ने, क्योंकि उसकी बेगम ने खरीद लिया, तो अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है। और ये क्या कर सकता है, ऑडिटर को अ, रोकेगा ऑडिट होने से। आई थिंक हमारा टाइम भी हो चुका है ऊपर। हम अगर आप कहते हो तो उसको ना एक और भी कर लेंगे क्लास। खैर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। देखिए ये रिस्क भी बता रहा है मुझे, तकरीबन हर चीज़ बता रहा है। अगर मैं इसको बोलूँगा कि उर्दू में समझा दो, तो ये मुझे उर्दू में भी समझाएगा, बिल्कुल आसान तरीके के साथ समझाएगा। अब कोई कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लाइक कुछ केपीके के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल समझ आ रहा होता है उनको, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पश्तो में तक भी ये समझा सकता है, इतना ये पावरफुल मॉडल है ये। तो मेरा तो ये रोमन में मैं काफ़ी से कर रहा होता हूँ, इंग्लिश में मैं ज़्यादातर करता हूँ, लेकिन आप देखें ये आपको उर्दू में भी समझाएगा, पूरी कोशिश करेगा। वो देखें अब उसने कैसे बोला, चलो एज एन आई कैप प्रोफेसर मैं इस पूरी कहानी को
तुम्हारी अपनी जुबान में और बी बेहतर तरीके से समझाता हूँ। बी या स्टडी सोच को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं और अब हम स्केप्टिकल ऑडिटर वाली ऐनक पहन लेते हैं। मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। यहाँ पर कोई आपको टीचर नहीं है जो आपको जवाब नहीं देगा, या कोई ऐसा टीचर नहीं है जो बिजी होगा। आप इससे जितनी मर्जी क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती इससे पूछो, जितना मर्जी पूछो, बस आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप इससे मजे की मैं क्या करता था, अब कोई भी स्टैंडर्ड शुरू करने से पहले ना मैं उसकी हिस्ट्री पूछ रहा था कि यार ये IS-20 ये आया क्यों था, ये क्यों आया था, कहाँ से अप्रूव हुआ था। और ये तो जेमिनी है, इसके पास हर चीज़ का नॉलेज है, तो ये मुझे ना बहुत अच्छे से गाइड कर रहा होता था इस सब चीज़ों के बारे में। तो आई थिंक क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। मैंने नोटबुक भी बताना था आपको। मुझे बता दो कि या तो अभी कर लेते हैं या फिर ना नेक्स्ट में कोई सेशन प्लान कर लेंगे नोटबुक के बारे में। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग को पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ। नोटबुक का ही था अगर मेरा कंसर्न। बाकी मैंने ना एक प्रीवियसली इन द पास्ट नोटबुक को यूटिलाइज किया ना, तो वो मैं आपसे पूछ लूँगा। लेकिन मैंने भी थोड़ा सा अपना एक काम करना था, तो हम लोग सर मुझे तो कंटिन्यू कर पाएंगे। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी नहीं आ रही। हाँ, आवाज़ सही नहीं आ रही आपको भी? जी जी, आप बोलें। अच्छा, मैं ये कह रहा था मैंने भी इन द पास्ट नोटबुक को थोड़ा सा यूटिलाइज किया ना पहले भी। जी जी। लेकिन आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसको यूटिलाइज कर चुके हैं, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा ना आगे भी कहीं पे जाना था अपने काम से। प्रश्नों जी का समझा दोगे तो ओके। बेस्ट, वरना फिर अगर रिकॉर्डिंग करूँ हाँ तो हाँ, आप हमारे पास 5 मिनट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट में जितना हो सकता है ना मैं इसको थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन आप कर मुझे देता हूँ बात। समझा दो। हाँ, ठीक तो हो देखो गया। अब मैं ये हमारे पास एक नोटबुक एलएम है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ना इजीली, अपने उसके ऊपर क्रोम से इंस्टॉल कर लेते हो, या आप ये मैं आपको बता दूंगा ना। नोटबुक एलएम आप क्रोम पे करके ना इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो मेरे पास ना बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं टैब्स। ये क्या था, ये मेरे पास जो जो क्वेश्चंस थे मैं उनको वो कर रहा था। अब जैसे ये स्वॉट एनालिसिस है, ये BIE की थ्योरी का ना एक चैप्टर है। जब आप इसको अपलोड करोगे, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड सोर्सेज का। आपने जितने भी आपके पास जो नोट्स हैं, आपके इमेजेस हैं, वो आपने इसमें अपलोड कर देनी है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखें आपके पास ना एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऑडियो ओवरव्यू। दो बंदे होंगे, दो तीन बंदे होंगे, जो आपका दिल करता है ना वो आपका ऐसे आपसे बात करेंगे जैसे ना आप किसी के साथ बहस कर रहे हो एग्जाम के ऊपर। वो आपसे पूरी बहस करेंगे यहाँ पे। आपके पास स्लाइड डेक्स आ जाएंगी, मतलब प्रेजेंटेशन बनेगी, वीडियो ओवरव्यू। आप अगर चाहते हो कि ना आपको कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि यार मुझे कोई वीडियो बना के समझाए इसकी प्रॉपर सिनेमैटिक तरीके से, तो आप वीडियो बना सकते हो। माइंड मैप्स बहुत अच्छे बनाता है ये, बहुत अच्छे माइंड मैप्स बनाता है। आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, फ्लैश कार्ड बना सकते हो, क्विज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जो सबसे पसंद था ना कि क्विज यहाँ से मैं करता था। मैं अपने सारी जो जो जिस चीज़ का क्विज करना होता था, लाइक किसी टॉपिक का, मैं सारा डाटा यहाँ पे अपलोड करके ना फिर क्विज करता था यहाँ से। तो इससे ये है कि आपके MCQs की बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, और जो मेन आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो ये पूछ रहा होता है, तो वो रिवाइज होते रहते हैं आपके पास क्विज। साराकाश भी देखें आप, जब ऑडियो शुरू कराते हैं ना वो आपसे क्विज फॉर्म में ले रहे होते हैं टेस्ट। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स और डाटा, मैं आपको ना कुछ यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि क्विज कैसे लेता है। देखें, इस तरह के क्विज होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास भी, और ये 15 से 20 थोड़े मुश्किल की तरह है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप इससे पूछ सकते हो कि ना आपने क्या क्या करना है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर, मैं अगर इसकी स्लाइड डेक्स बताऊँ तो ये कितनी बेहतरीन स्लाइड डेक्स बनाता है। आप ये 10 से 12 स्लाइड्स बना के दी, जिससे अगर मैंने क्विक रिवीजन करनी हो, आई थिंक ये थोड़ा सा पे आपके पास बेहतरीन तरीके से वो समझाएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, बेंचमार्क। वो आप लोग जब ये खुद यूज करोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे आप उसने मुझे कि डायग्नोस करना है फिजिकल और ह्यूमन कंडीशन को, ये हमारा BA ये तो ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या है, मैनेजमेंट क्या होती है, रॉ मटेरियल क्या किरदार अदा करती है, नॉन करंट क्या होता है, और उसके नीचे उसने बेंच मार्क्स बता दिए। अगर इस तरह का ऑप्शन आएगा तो ये चीज़ होगी, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर जाएंगे, आपके पास मैं
इसको आपको माइंड मैप एक्चुअली आई डोंट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये बहुत अच्छे से ये हो जाना था, आपको समझ आ जानी थी। खैर, हमारे पास ये एक इंफोग्राफिक आ रहा है, अगर ये आज लोड हो गया तो देख। अब ये इंफोग्राफिक क्या था? ये था उसका पूरा एक फ्रेम काम आया था ये। इस तरह मैं इस सब चीज़ों को लेके चल रहा था। तो ये फ्लैश कार्ड्स वगैरह आप देख लेना। अब देखिए इसने एक माइंड मैप बना दिया, देखें पूरे चैप्टर का ना माइंड मैप बना दिया। इस माइंड मैप को आप आगे एक्सपैंड करते जाओगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छा आप इसको यूज़ करोगे उतना, जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे ये उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स कर रहा होगा। एक्सटर्नल फैक्टर बता रहा है स्वॉट एनालिसिस में, इंटरनल फैक्टर्स बता रहा है। तो ये तो आप डिपेंड करता है ना कि आप लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं और किस क्लास का ले रहे हैं। तो आई थिंक हमारी क्लास यहाँ तक ही बहुत है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, काफ़ी लंबी हो चुकी है क्लास। तो बाकी आप लोग ना जो भी क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज हैं तो आप मेरे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ना इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो थैंक यू सो मच। हो सकता है जो थोड़ा बहुत समझाया आपको समझ आ जाए, बाकी जब तक आप लोग खुद ही अप्लाई नहीं करोगे तो आप तो कोई भी समझा नहीं सकता। तो कोशिश करें कि अच्छा आप अच्छा, लोग जब खुद आपको अपना। ना मोमना ने हाईलाइट किया था चैट के अंदर वो सब्सक्रिप्शन का, तो वो भी आप जरा चेक कर लेना, मुझे भी कंफर्म कर देना कि मैंने भी रिन्यू करनी होगी अभी। आपको काफी यूज असल में बता दूंगा कि उसकी सब्सक्रिप्शन करके इंशाल्लाह। ठीक हाँ है, जी, थैंक यू ठीक सो है, मच ऑल फॉर राइट, ज्वाइनिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। रियली अप्रिशिएटेड, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। At least we